तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने YouTube चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 13 चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे वो आप भूल जाओगे या फिर आपको समझ नहीं आएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी होम स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बारी मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। तो इन दोनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी चीज़ हमें दे नहीं रखी है, सीधा अनुपात निकाल देना है। लास्ट में जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो हम वो करना चालू कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले तो हमें देखो हम बना लेंगे पृथ्वी, ये हमारी हो जाएगी पृथ्वी, और इसका ये क्या हो जाएगा व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारा हो जाएगा चंद्रमा जो कि इस पृथ्वी से कई गुना छोटा है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिख लेंगे। तो हम करेंगे माना पृथ्वी का व्यास, मैं मान लूँगा व्यास 8, और ये आगे जाके त्रिज्या में कन्वर्ट होगा, मतलब रेडियस में कन्वर्ट होगा तो r, ठीक है। तो और हम इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब रेडियस वो कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे, मतलब 8r/2 मतलब 4r, ये हो जाएगा। ऐसे मैं किसका निकालूंगा, मैं निकालूंगा चंद्रमा का। तो चंद्रमा का व्यास, देखो ये कह रहा है पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा का व्यास जो है वो 1/4 है। तो अगर मैं इसका 1/4 निकालूं, 8r का 1/4, तो 4 से कट जाएगा, कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो कितना आ जाएगा 2r। तो इसका मतलब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा की हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो चंद्रमा की त्रिज्या मतलब रेडियस r, तो इसका मैं क्या करा लूँगा, आधा करा लूँगा, 2r/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका सिर्फ क्या बचेगा, r बचेगा, ठीक है। अब दोनों का क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को तुलना कर दो। तो पहले हम पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद चंद्रमा का निकाल लेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृथ्वी का, कर्व सरफेस एरिया। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका, होता है 4πr², यही होता है। 4 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय r की जगह अब आप क्या रखोगे, जो पृथ्वी की त्रिज्या निकल के आई है, क्या निकल के आई है, 4r²। तो 4 ऐसे का ऐसे ही, पाई ऐसे का ऐसे ही, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 16, और r के ऊपर जब आपका स्क्वायर चढ़ेगा तो r², ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 16 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो कितना आएगा, 64πr²। ये हमारा किसका आ जाएगा, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा अब हमारा। अब हमें ऐसे ही किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चंद्रमा का निकालना है। फिर हमें चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होगा,
4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 तो ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह पाई ऐसे कैसे, आर, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, आर है सिर्फ, तो आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। तो इसका भी हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है और इसका हमारा ये बॉक्स में आया था, तो दोनों को क्या करा लेंगे, अनुपात में कर लेंगे। तो यहाँ पे करा देता हूँ मैं, तो दोनों को अनुपात में रख लेंगे। तो अनुपात में रखने पर, अनुपात में, तो सबसे पहले किसका पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, पृथ्वी का। हमारा क्या निकला था, 64 पाई आर स्क्वायर। तो 64 पाई आर स्क्वायर अनुपात बट्टे में हम क्या रख लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 4 से कितने टाइम्स पे कटेगा, ये कटेगा 4 एकम 4 और 16 टाइम्स पे कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16 टाइम्स पे कट जाएगा। तो आपका अनुपात क्या आएगा, 16/1। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 16:1, क्योंकि अनुपात का मतलब ये होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना। तो क्या निकल के आया हमारा, 16:1, 16:1। तो कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या करा, एक बार फिर से देख लो, अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो पृथ्वी का व्यास था वो मैंने मान लिया 8 आर, ठीक है। उसकी त्रिज्या निकाल ली, कितनी निकल गई, 4 आर, आधी कर देंगे। ऐसे ही चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का जो व्यास था वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 गुना कम था। तो 1/4 हमने इसका कर लिया, कितना आ गया, 2 आर आ गया, 2 आर आ गया। तो इसकी त्रिज्या भी निकालेंगे, इसको भी आधा कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ क्या आ गया, आर आ गया। ऐसे हमने पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया, वो आपका निकल के आया 64 पाई आर स्क्वायर। ऐसे हमने चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया, वो क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को हमने अनुपात में रख लिया। पहले पृथ्वी वाले का निकाला था, तो पहले पृथ्वी का कर्व सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रख लिया। उसके बाद हमने कौन सा रख लिया, चंद्रमा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर नीचे हमने सेम टेबल से काट लिया। तो आपका अनुपात क्या आया, 16:1, मतलब 16:1। कितना ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी का नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटाई स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, मतलब अंदर से त्रिज्या, जैसे कोई बाउल है उसके अंदर की त्रिज्या कितनी है, वो में देखिए 5 सेंटीमीटर। कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप डायग्राम थोड़ा सा समझ लो, इसका डायग्राम अच्छा है। देखो कोई ये कटोरा है, ठीक है, लेकिन कटोरे की कुछ तो मोटाई होती है खुद की भी। तो ये यहाँ से यूँ करके इतना मोटा है, ठीक है। जो भी आपकी लिक्विडिटी होती है, मतलब कोई भी खाने की चीज़, वो यहाँ पे भर जाती है इस वाले एरिया में, और ये उसकी क्या रहती है, मोटाई रहती है। इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा शेप होगा। तो इसका जो आंतरिक मतलब अंदर की जो आपकी त्रिज्या है वो आपको देखो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। जी हाँ, देखो त्रिज्या का ना एक होता है कि अगर मैं त्रिज्या को यहाँ से भी खींच दूंगा ना तो भी ये त्रिज्या ही होती है, ध्यान रखना, रेडियस ही होता है। क्योंकि जो बाउल होता है, बाउल को अगर आप यूँ पकड़ के देखोगे, मतलब इसका सर्कल आपकी तरफ होगा, तो त्रिज्या को अगर मैं चाहे यूँ खींचूँ, यूँ खींचूँ, यूँ खींचूँ या फिर नीचे की तरफ खींचूँ, एक ही तो बराबर होगी। तो याद रखना, इसलिए हमेशा सेम रहती है। और उसकी जो टोटल त्रिज्या है, मतलब वो कितनी हो जाएगी, अब आप ये सोचिए, इस पूरे कटोरी की त्रिज्या, मतलब अंदर की तरफ तो 5 सेंटीमीटर है, इसके बाहर की त्रिज्या दे रखी है, मतलब इसकी मोटाई की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है आपको, 0.25। अब आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बाहर की बात कर रहे हैं तो हम टोटल रेडियस लेंगे, अंदर का तो त्रिज्या मतलब लेंगे तो लेंगे ही, बाहर की भी त्रिज्या मतलब जो मोटाई है वो भी इसकी हम लेंगे। तो आपका जो कुल त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि कुल त्रिज्या वो मतलब रेडियस वो कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस कर लो, 5 प्लस का 0.25 इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 5.25, ठीक है, सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये क्या कह रहा है, बाहरी की तरफ से क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, ये कह रहा है ना बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसका पूरा का पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देंगे अर्धगोले का। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, तो बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो पूरा गोले का जो सरफेस एरिया वो पृष्ठ क्षेत्रफल था वो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही जब पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है तो अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब आधा ही तो होगा, तो आधा हमने लिख दिया है। तो 2 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आपका आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस 2 बार लिखनी है, तो रेडियस आपकी आएगी 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25। इन सब को जब आप सॉल्व करवाओगे तो आपका आंसर लमसम आप कैलकुलेट करा लेना, वो आ जाएगा आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस कटोरे का बाहर से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो आपका आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था ये कि हमारा अंदर की त्रिज्या दे रखी थी, बाहर की मोटाई दे रखी थी, दोनों को हमने प्लस करा लिया तो हमारी कुल त्रिज्या आ गई, रेडियस की जगह हमने टोटल वाली को रख दिया और सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट डाउन करें। कमेंट कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आपको कमेंट करना है कि वीडियो में इतने मिनट इतने सेकंड पर एक्सप्लेन, प्लीज़ एक्सप्लेन, तो बस मैं उसे पूरी तरह अच्छे से समझा दूंगा। अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोज़ आती ही रहती हैं, तो आप जल्दी से अब ये नोट डाउन करिए, कुछ सेकंड्स बाद मैं सबको रब कर दूंगा। तो आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम कराएंगे। बाकी आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं तो आप अपना जस्ट टाइम वेस्ट करें, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 9 एक बारी मैं अभी आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या, बेलन मतलब सिलेंडर, ध्यान रखना, बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। मतलब एक गोला है जिसको जो बेलन है उसको उसने घेर रखा है, मतलब उसके ऊपर है। तो आपको डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका जो मैं डायग्राम है वो मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो एक गोला है, ठीक है, उसके ऊपर एक बेलन है, उसने उसे पूर्णतः घेर रखा है, ये एकदम चिपक के है इससे। यूं करके एकदम इसे यूं करके घेर रखा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसकी जो रेडियस होगी वो यहाँ से होगी, इसका मतलब आर होगी, उसकी रेडियस हम मान लेंगे। और जो इस पूरी तरह ये घेर रखा है, तो देखो इसकी ऊंचाई अभी हमें दे नहीं रखी है, लेकिन हमें दिमाग दे रखा है। अब देखो दिमाग कैसे लगाएंगे इसमें। मैंने क्या कहा था, रेडियस कहीं से भी समान होती है, क्योंकि ये गोला कहीं से भी हर एक कंडीशन से और हर एक शेप से अपनी हर तरफ से बराबर होता है, क्योंकि गोल है वो। तो रेडियस यहाँ पर भी आर होगी और यहाँ पर भी आर होगी, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे गोला ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो हम ये सब लिख लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या, मतलब उसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, ठीक है, r मान लिया। अब देखो माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई उसे हम मान लेंगे कितना, r और r प्लस का r, मतलब 2r इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके पहले मैं लिखता हूं प्रश्न के अनुसार देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है,
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 ऐसे का ऐसे ही, पाई ऐसे का ऐसे ही, और इसकी गोले की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है आर, तो आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपकी होम स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। ये कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब हम क्या निकाल देंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बारी मैं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें पाई की वैल्यू कुछ रखनी भी है या ऐसे कैसे ही रखनी है। नहीं, इसमें पाई की वैल्यू ऐसे कैसे रखनी है। तो वो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, पाई ऐसे का ऐसे ही, आर की जगह आर आपकी आर आ जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा ये गोला होगा उतनी ही इसकी खुद की भी त्रिज्या होगी, खुद की रेडियस होगी बेलन की भी। तो आर ऐसे का ऐसे ही, और इसकी हाइट अब हम क्या रखेंगे, इसकी हाइट कितनी 2r थी, मतलब r प्लस का r, इसकी हाइट हम रखेंगे कितनी 2r। इसे सॉल्व करा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4, पाई ऐसे का ऐसे ही, r की मल्टीप्लाई r से, तो r स्क्वायर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, थर्ड भी पढ़ लो एक बारी। क्या कह रहा था कि उत्तर 1 और 2 को प्रत्येक का क्षेत्रफल अनुपात में लिखना है। तो बस अनुपात में क्या करना है, इसका मतलब इसको और इसको डिवाइड करा दो, सिंपल। तो अनुपात में रखने पर सबसे पहले हम किसका अनुपात रखेंगे, इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर किसका रखेंगे 4 जो हमारा दूसरा निकला है और रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर निकला था, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम एक दूसरे से एग्जैक्टली कट जाएगा ऐसे ही। तो 1 पे कटेगा, तो और आपका अनुपात क्या आएगा 1:1। कितना सिंपल इसका आंसर था। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 9 भी ख़त्म हो गया है। ये वाले आज जो हमारी एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.5 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती ही रहती हैं। इस वीडियो को जब तक हम यहीं ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।